नमस्कार दोस्तों, स्पर्श से पेंशन के मैसेज आने लगे अगस्त महीने के। वो भी इस महीने आपको अगस्त की पेंशन जल्दी ही मिलेगी, जो महीने की लास्ट में मिलती थी। और दूसरा दोस्तों, केएसबी की साइट बहुत दिनों से बंद चल रही है। तो दोस्तों, मैंने ऐसे कुछ पॉइंट लाए हैं जो आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी और क्या परेशानी आ रही है, और अगस्त की पेंशन के मैसेज के बारे में ही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है आपका, जो ये केएसबी की साइड है, तो आप जैसा जानते हैं दोस्तों कि ये अप्रैल से बंद चल रही है। अब दोस्तों देखिए, एक टेक्निकल रीजन होता है या फिर हम कुछ बोलें वो अलग होता है। तो आप पहले ये समझिए कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। क्या होता है कि हम आप गलत करते हैं तो हमसे भी गलती होती है। अब ये तो सरकार चला रही है सिस्टम को, तो उससे प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, मोस्टली 3 कारण हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप सोचिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो पहला कारण है दोस्तों कि सर्वर मेंटेनेंस। अब दोस्तों, सर्वर मेंटेनेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, केएसबी की साइड है या कोई भी चीज़ है, आपका मोबाइल भी है, अगर आप उसको अपडेट नहीं करते हैं तो सर्वर अपडेट नहीं होगा, तो सही से नहीं चल सकता। तो हो सकता है कि जो केएसबी की साइड है उसका सर्वर अपडेट हो रहा हो। दूसरा इसी में है दोस्तों कि आपका हैवी ट्रैफिक लोड। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, ज़्यादातर मोस्टली जो हम अप्लाई करते हैं, चाहे पीएमएस के हों या वीडीएस के, एमबीबीएस के या स्कॉलरशिप के लिए, तो ये अप्रैल से लेके जून या जुलाई तक तो हो सकता है कि हैवी ट्रैफिक लोड होने के कारण वो ना चल रहा हो और सर्वर ओवरलोड हो गया हो। कि प्रॉब्लम देखिए, आपको कोई लिखित में थोड़ी बताएगा, केएसबी साइट थोड़ी लिख के बोलेगी कि ये प्रॉब्लम आ गई थी, कि हमारा सर्वर ओवरलोड हो गया था। तो वही चीज़ है कि अगर ज़्यादा हो गया, पुराना है, उसको अपडेट नहीं किए, जो बग थे उसको फिक्स नहीं किए। देखिए, कुछ चीज़ें आपको टेक्निकल भी समझनी पड़ेंगी, हो सकता है। और तीसरा है दोस्तों इसी में, तो दोस्तों ये टेक्निकल भाषा में कि ये टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच क्या होता है दोस्तों, जैसे ही कोई सर्वर में आपने देखा था कि अपडेट किया, मेंटेनेंस चल रहा था, तो उस पर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हो या टेक्निकल ग्लिच आ गया हो या अपलोड हो ज़्यादा हो गया हो या अपडेट सही से ना हुआ हो, इस कारण बंद हो सकता है। तो दोस्तों, आप वेट करके रख लीजिए। हाँ देखिए, एमबीबीएस बीडीएस वाले बच्चों का तो केएसबी ने अलग से गूगल से कर दिया है। अब बचे आपका पीएमएस का, तो आप वेट कर लीजिए पीएमएस का, और जब भी इसका खुलेगा तो जैसे ही केएसबी की साइट अपडेट होती है तो वैसे ही आपको मिल जाएगा। तो आप फॉर्म वगैरह सब रख के रखिए। अब दोस्तों, इसी के बाद आता है दोस्तों जो अगस्त की पेंशन है उसके बारे में। तो ये दोस्तों आपको 29 मैसेज आना। हाँ, सबसे पहले देखिए कि आपको मैसेज अगर नहीं आया तो देखिए, अभी से स्टार्ट हुआ है तो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं भी आता है तो 29 को आपकी पेंशन आ जाएगी। हाँ, बस आप एक चीज़ याद रखिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट, देखिए सब हर वीडियो में हर चीज़ आपको यही बताया जाता है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट रखिए। हाँ, उसके बाद अगर नहीं आता तो देखिए, मैसेज ना आने के कारण बहुत सी कहानी हो सकती है। क्यों? क्या ये जो मैसेज आते हैं स्पर्श के थ्रू, ये आते हैं रैंडमी मैसेज। आप ये याद रखिए कि ये रैंडमी भेजे जाते हैं, किसी एक पार्टिकुलर्स को नहीं भेजे जाते कि एक को भेज दिया, सभी को एक साथ भेजे जाते हैं। तो किसी को पहुंचा, किसी को नहीं पहुंचा, किसी को मोबाइल की सर्वर की प्रॉब्लम रही, तो ऐसा ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, जो पेंशन आती है वो एनएफटी के माध्यम से आती है, जैसा आपको पता है। आप जो स्पर्श पेंशन देता है वो एनएफटी से देता है, ना कि आईएमपीएस से देता है, और एनटीईएस उसके माध्यम से भी नहीं देता है। तो आप ये ध्यान देखिए कि निफ्ट के माध्यम से आएगी, तो 11 या 12 बजे से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना याद रखिए, सर्वर देखिए मैसेज नहीं भी आए तो भी आएगी, तो आप उसको प्रॉब्लम नहीं कीजिए। आइए आपको क्लियर हो गया। हाँ, इन दोनों विषय में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।